हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य। आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे हम सारे जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनके शुभत्व हम सबको कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में बात करेंगे कि उस ग्रह को खुश करने के लिए या वो ग्रह हमारे लिए अच्छा फल देने वाला हो, अच्छी जो है उसकी जो हमारी जीवन में अच्छा प्रभुत्व उस ग्रह को आए, ये कैसे हो सकता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम कुंडली को देख लेते हैं। ये तो हमने कुंडली में ये 12 राशियां रखी हुई हैं और 12 राशियों पर जो इन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने देखिए। अब देखिए, मैं कारक तत्व के बारे में बताता हूं आपको। सबसे जो पहला भाव होता है, प्रथम जो हाउस होता है कुंडली का, इसके कारक होते हैं सूर्य देव। इसके बाद जो द्वितीय हाउस होता है यहाँ पर, इसके कारक होते हैं बृहस्पति। द्वितीय भाव जो है वाणी का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। इसके जो कारक जो होते हैं वो होते हैं गुरु गुरु। और इसके बाद जो तीसरा भाव है, इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है मंगल, तीसरे भाव का। उसके बाद जो चतुर्थ भाव कुंडली का होता है, इसमें दो प्रतिनिधित्व वाले जो ग्रह होते हैं वो होते हैं चंद्रमा और शुक्रदेव। ये दोनों के दोनों जो है चंद्रमा और शुक्रदेव हमारे सुख भाव के कारक तत्व होते हैं और इनको इनसे ये खुश होते हैं यदि इस स्थान में अच्छी प्रक्रिया जातक के द्वारा की जाती है। पंचम भाव के जो कारक स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। जो भाव के स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति। अब छठे भाव में जो स्वामी होते हैं छठे भाव के वो होते हैं मंगल और शनि, मंगल और शनि। उसी तरह से सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं कारक तत्व में, हम जब भाव का देखते हैं कि भाव को कौन प्रतिनिधित्व करने वाला है, वो है शुक्रदेव। शुक्रदेव सप्तम भाव की कुंडली में। और उसके बाद जो अष्टम भाव होते हैं, अष्टम भाव का जो प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं वो होते हैं शनिदेव। इसके बाद जो हमारा नवम भाव आता है, हमारा जो भाग्य स्थान है, उसको देखते हैं सूर्य और बृहस्पति, सूर्य और बृहस्पति। उसके बाद जो दसम भाव होता है, दसम भाव की गरिमा बहुत ऊंची होती है, इसीलिए गरिमा को बनाए रखने के लिए वहां पर प्रतिनिधित्व करने के लिए हैं सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शनि देव। ये चारों के चारों हमारे जो कर्म भाव है उसको दिखाते हैं और कर्म भाव में दिखाते हैं कि यदि जातक सही ढंग से सही ढंग से इनको मानने वाला है तो उसको उतना ही उसके जीवन में दे देते हैं। उसके बाद एकादश भाव आते हैं और एकादश भाव में जो गुरु हैं, जो बृहस्पति हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद द्वादश भाव जो हमारा 12वां स्थान है कुंडली का, उसका प्रतिनिधित्व करने वाले हैं शनिदेव। तो इस तरह से कुंडली के भाव 12 भाव हमने दिखा दिए। अब दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जो ये सूर्य और 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रह हमसे कैसे खुश हों, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इनके खुश होने के लिए, जैसे सूर्य देव है जैसे प्रथम भाव में, तो गंगा जल या चांदी का जो सिक्का है, गंगा जल को आप पूजा स्थल में रखें, चांदी का सिक्का भी आप पूजा स्थल में रखें। और साथ साथ में जो गुड़ है, उसको गुड़ और चने को जो है एक आप जो लाल बंदर को यदि खिलाए, बंदरों को यदि गुड़ और चना खिलाएं तो इससे हमारे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। गुड़ चना को हम यदि बंदरों को दें, इससे हमारे सूर्यदेव बहुत प्रसन्न। तो सूर्यदेव के लिए हमने बता दिया कि आप गंगा जल और जो चांदी का सिक्का है वो पूजा स्थल में डालें और बंदरों को जो है गुड़ और चना खिलाएं। ठीक द्वितीय भाव में यदि हम जाते हैं तो बृहस्पति देव बहुत अच्छी प्रसन्नता उनकी हो जाती है। और द्वितीय भाव के बाद यदि हम चंद्रमा, उसके बाद सूर्य के बाद यदि चंद्रमा पे आते हैं तो चंद्रमा खुश होते हैं। चंद्रमा हमारे चतुर्थ भाव को भी देखते हैं। तो हमारे जो अस्पताल में यदि हम प्याऊ लगाते हैं, पानी पीने के लिए लगाते हैं, या घर में जो खरगोश पालते हैं, या इसके साथ साथ में जो
जो जो जो जलाशय है उसमें एक पैसा डाल दें या कुछ डाल दें, जैसे डालते हुए लोग उसमें डाल देते हैं, गंगा जी में डाल देते हैं, पैसे डाल देते हैं। तो इस तरह से उसमें एक सिक्का डालने से, या मिश्री को कपड़े में रखें, पीले कपड़े में रखें और उसके बाद उसको पानी में बहा दें, ऐसे करके उसको मिश्री को, उसका जो जल है वो पानी में बहा दें। इससे जो है चंद्रमा जो है, ये चंद्रमा चंद्र ग्रह, इससे जो है शांति के लिए, चंद्र ग्रह की शांति के लिए ये किया जाता है। इसके बाद जो मंगल से संबंधित यदि शांति चाहिए, ये मंगल ग्रह आपकी कुंडली में शांत रहें और बढ़िया सा आपको जो है आगे उन्नति दें, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हम ये कहेंगे कि मंगल जो है, देखिए मंगल और शनि छठे भाव में भी है, तृतीय भाव में भी है, और मंगल को देखें तो इस तरह से मंगल के हम दो स्थान, विशेष करके तृतीय और छठा स्थान में मंगल के जो है ये प्रतिनिधित्व करते हैं कुंडली के। तो मंगल हमारी कुंडली में शांति दे, और शांति के लिए, मंगल की शांति के लिए हम क्या करना चाहते हैं कि सूर्य को जब पानी में जब अर्घ्य देते हैं हम, तो उसमें गुड़ डाल करके अर्घ्य दें। सूर्य का अर्घ्य जो है हम पानी में गुड़ डाल दें, उसके बाद ये सूर्या सहस्त्रांशो तेजो रास जगतपति अनुकंप मां भक्त्या अर्घ्य गृह्णात में दिवाकरा। इस तरह से आप अर्घ्य दे सकते हैं गुड़ उसमें पानी में डाल करके, तो उससे मंगल ग्रह की शांति होती है। इसके साथ साथ में पानी में जैसे रेवड़ी बहाएं पानी में। इसके साथ साथ और भी मैं आपको बताता हूं कि जैसे हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, घर में जो है कोई हथियार ना रखें, घर में कोई हथियार ना रखें, और लाल रंग का वस्त्र आप अपनी जेब में, पॉकेट में भी रख सकते हैं। और इसके साथ साथ के जो अपनी भाई और भाभी हैं उनका आदर करें घर में, तो ज्यादा उनको इज्जत दें और उनकी सेवा करें, तो इससे मंगल ग्रह बहुत खुश होते हैं और मंगल की शांति हमारे कुंडली में होती है। अब इसके बाद यदि बुध की बात करें तो बुध जो ग्रह हैं वो वाणी के कारक भी हैं, और बुध आपने देखा होगा दसम भाव में भी दिख रहे हैं। और उसके बाद जो है विशेष करके इनका जो है हमारे कुंडली में बड़ा योगदान होता है बुध से, क्योंकि हमारी वाक पटुता भी में वो अच्छी चीजें आ जाती हैं और वाणी के कारक भी होते हैं, सरस्वती के वरदान भी इनसे मिलता है। तो बुध की शांति के लिए, बुध हमारे लिए सुबुद्ध प्रदान करें, इसके लिए क्या करें कि मूंग भिगो करके, मूंग को जैसे आपने भिगो दिया, मूंग दाल को भिगो दिया और उसको जानवरों को सुबह खिलाएं, तो ये बहुत अच्छा बुध की शांति के लिए है और बुध हमसे बहुत खुश हो जाते हैं इससे। दूसरा, अपनी जिंदगी में आप मांस का सेवन कभी ना करें, तो इससे भी बुध बहुत खुश होते हैं। साथ साथ में जो मैं बोलूंगा कि तांबे की अंगूठी या सिक्का कोई इस तरह से आप पहन लें, उसको धारण कर लें, तो ये इससे भी बुध बड़े खुश होते हैं। साथ साथ में जो घर में जो बुआ है उनको आप आदर दें, बुआ लोग जो पिताजी की बहन है उनका आप आदर सत्कार करें, उनको आप सत्कार दें, तो इससे भी बुध हमारी कुंडली में बहुत खुश होते हैं और बुध की शांति होती है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे गुरु की। जो जुपिटर हैं वो, उनका एक बहुत बड़ा योगदान हमारी लाइफ में होता है, क्योंकि बृहस्पति जो कई जगह के कारक होते हैं, एक तो द्वितीय भाव के, कुटुंब भाव के कारक होते हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उसके बाद जो है पंचम भाव में देखिए, फिर उसके बाद आएंगे तो नवम भाव में देखिए, फिर आएंगे तो दसम भाव देखिए, फिर आएंगे तो एकादश भाव देखिए। तो इस तरह से इनके कितने भाव हो गए? एक, उसके बाद आएंगे दो, उसके बाद आएंगे तीन, चार और पांच। तो पांच भाव का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं गुरु जुपिटर। तो जुपिटर तो कुंडली में अच्छे होने चाहिए। जिसकी कुंडली में जुपिटर कमजोर होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत होती है। तो आइए बताते हैं उसका उपाय क्या है। तो गुरु को खुश करने के लिए सबसे पहले तो आप केसर का तिलक लगाएं। केसर मिलता है बाजार में, उसको थोड़ा सा करके और जब पूजा स्थल में रखें और उसके बाद उसका तिलक लगाएं, केसर का तिलक लगाएं। सोने की चेन भी पहननी चाहिए, तो उससे भी गुरु खुश होते हैं। सोने की यदि आपने चेन पहनी है तो सोने की चेन लाएं, उसको जो है एक पवित्र करें और उसके बाद जो है पूजा स्थल में उस पे सोने की चेन पर भी आप पीला सा उसका वहां पर से तिलक लगाएं। और उसके बाद जो गंगा जल से और सब कुछ करके और तिलक लगा करके धूप करके उसके बाद उस चेन को, सोने की चेन को आप पहने। और उसके बाद पीले कपड़े में चने की दाल रख के और उसको जो है मंदिर में जाकर के किसी को दान दे, ब्राह्मण को दान दे या किसी नीडी व्यक्ति को वो जो आप दान दे सकते हैं। और मंदिर में झाड़ू लगाने से भी जो बृहस्पति देवता बहुत खुश होते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग भी मथुरा वृंदावन की तरफ जाते हैं और बाहर सड़कों में भी झाड़ू लगाते रहते हैं और मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, उनकी महत्ता ही कुछ और है।
सबरी ने अपने आश्रम में यही तो किया था, पूरी जिंदगी भर वो अपनी एक आश्रम बनाया और उसमें वो झाड़ू लगाती रहती थी और राम के आने का अंदेशा हमेशा बना रहता था कि कब राम आएंगे, इसलिए मैं साफ सुथरा इसको रखता हूँ। तो इससे बृहस्पति देवता बहुत खुश होते हैं। चलिए आइए आप बात करते हैं शुक्र की। जो वीनस है हमारे जो कुंडली में है वो कैसे खुश होंगी। तो वीनस, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो शुक्र ग्रह है वो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव को, उसके साथ साथ यदि हमारे सप्तम भाव को, और उसके बाद जो है इस तरह से ये दो जो प्रमुख भाव हैं, जो चतुर्थ भाव है और सप्तम भाव पाणी ग्रहण का भी होता है, अपने पार्टनर का होता है, साथ साथ में अपने जो आपके साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनका भी होता है, और ये जो चतुर्थ भाव होता है ये हमारा सुख भाव होता है। तो ये भाव अच्छे रहे हमारी लाइफ में और एक शुभत्व हमें प्रदान करे और जिंदगी में अच्छा सा शुक्र की तरफ से हमें एक वरदान मिलता रहे। तो शुक्र देवता को कैसे खुश करें। तो शुक्र को खुश करने के लिए, कुंडली में सुख करने के लिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गाय की सेवा करें। गाय की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहता है। यदि गाय आपने पाली हुई है तो उसकी सेवा करें, नहीं भी पाली हुई है तो गाय जहां भी मिलते हैं उसको श्रद्धा से आप उनको कुछ खाने के लिए दें, तो उस वो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ में जो एक सफेद पत्थर पर जो नदी में मिलते हैं पत्थर, उन पे जो है उस पे चंदन, सफेद चंदन यदि उस पे घिसे और उसके बाद पानी में उसे बहा दें तो इससे भी शुक्र बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में जो है गुड़ न खाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। स्त्रियों की तरफ आप गलत नजर से न देखें और अपना चरित्र को अच्छा रखें, अपने चरित्र को अच्छा रखें, इससे भी शुक्र बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में जो है स्त्रियों का अपमान न करें तो इससे भी शुक्र बड़े खुश होते हैं। और काली गाय को आप चारा खिलाएं, हरा हरा चारा खिलाएं तो इससे भी शुक्र बड़े प्रसन्न होते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं ये तो साफ स्पष्ट बात है, यदि आप जैसा कर्म करेंगे, जिस तरह से आप रास्ता बनाएंगे उसी तरह से बनता जाता है। तो शुक्र को प्रसन्न करने के लिए मैंने आपको ये उपाय बताए। कुंडली में यदि आपका शनि खराब है और शनि को आपने प्रसन्न करना है तो क्या करें। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि शनि किन भावों में विशेष करके दिख रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहां से देखते जाएंगे तो शनि का सबसे बड़ा प्रभुत्व है अष्टम भाव पे। अष्टम भाव हमारा होता है उम्र का, अष्टम भाव हमारा होता है आयु का। आयु के स्थान में शनि बैठे हुए हैं तो शनि का जो प्रभुत्व होता है अष्टम भाव में बड़ा ही महत्व है। उसके साथ साथ बृहस्पति के साथ में भी दसम भाव में बैठे हुए हमारे नौकरी चार के व्यवसाय में भी वो उनका एक बहुत बड़ा प्रभुत्व होता है। और जो द्वादश भाव होता है, जो मोक्ष भाव होता है, जो हॉस्पिटल का होता है, जो हमारे बाहर देशों के लिए जो भाव बना हुआ है द्वादश भाव, इसका भी जो प्रतिनिधित्व करते हैं शनि, सैटर्न। तो अब मैं ये कहूंगा शनि को खुश करने के लिए, यदि शनि हमारे जीवन में हमको आशीर्वाद देते रहें तो उसको सबसे पहले बंदरों को चने खिलाएं। बंदरों को आप चने खिलाएं तो उससे जो है शनि देवता बहुत खुश होते हैं, शनि देवता उससे बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से दूसरा मैं ये बताऊंगा कि बरगद की पेड़ में आप दूध चढ़ाएं और साथ साथ में जो वहां पर मिट्टी होती है, दूध चढ़ाने के बाद जो मिट्टी बरगद के पेड़ के नीचे जमीन पे है उससे आप ऐसे करके उसका तिलक लगाएं। इस उंगली से आप तिलक लगाएं उससे। और उसके बाद जो है शनिवार को आप काला जो सुरमा होता है ये जो वहां पर आप जमीन में उसके अंदर डाल रख दें तो वो भी बहुत अच्छा, उससे भी शनिदेव बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में शनिवार को जो है आप अंधे लोगों को यदि भोजन खिलाएं तो शनि देवता इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। साथ साथ में गणेश जी की आराधना भी शनिदेव को बहुत अच्छी लगती है और इससे शनिदेव बड़े खुश होते हैं। आइए अब बात करते हैं राहु की। और राहु जो ग्रह है तो इनमें से कहीं पर किसी भाव में भी बैठ सकते हैं, इनका प्रतिनिधित्व कोई नहीं करते क्योंकि वो छाया ग्रह है। तो कहीं पर भी जाकर के वो बैठे होते हैं कुंडली में। तो ये आवश्यक नहीं है कि पहले भाव में, 10वें भाव में, 9वें भाव में, 7वें भाव में, 6ठे भाव में या किसी भी भाव में बैठ सकते हैं। तो इस तरह राहु और केतु की उस समय जब आपने जन्म लिया उस समय की स्थिति क्या है और गोचर ग्रह में वो कहां पर चल रहे हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि राहु को खुश करने के लिए एक तो चांदी पहने, चांदी धारण करें तो उससे भी राहु खुश होते हैं। दूसरा, ससुराल पक्ष से कभी भी बिजली का कोई सामान ससुराल पक्ष से नहीं लेना चाहिए, इससे इससे ठीक नहीं रहता। दूसरा मदर से किसी तरह से बहस न करें और वाद विवाद न करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। और बहन जो आपके परिवार में है, बहनों को इज्जत दे और उनको आदर सत्कार दे और उनको जो है पैसे वगैरह जरूर दें, ताकि यदि बहन खुश होती है तो आपके लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि उसका अपना परिवार जो अपना लगाव होता है अपने घर से, वो चाहती है कि मेरे परिवार बढ़ता रहे और
इस तरह से बढ़ता रहे कि वो जीवन भर जो है एक दूसरों को भी शरण देने वाला बने और मुझे भी हमेशा प्रोटेक्ट करता रहे। तो बहनों को इज्जत देना, इससे राहु बड़े प्रसन्न होते हैं। अब बात करेंगे हम केतु ग्रह की। केतु जो है ग्रह, ये बड़े इंपॉर्टेंट लाइफ में होते हैं और केतु का भी कहीं पर भी वो बैठ सकते हैं, छाया ग्रह है राहु के जैसे ही। तो मैं कहूंगा कि कन्याओं की सेवा करना, कन्याओं को अच्छा सा उपहार देना, इससे केतु बड़े खुश होते हैं। और केसर का तिलक लगाए, इसके लिए इससे भी केतु बड़े खुश होते हैं। साथ साथ में जो आपका चाल चलन है वो अच्छा रहना बहुत जरूरी है। चाल चलन अच्छा रहना बहुत जरूरी है, तभी केतु प्रसन्न होते हैं जिंदगी में। और उसके बाद जो है केले को, जैसे पानी, केले का छिलका निकाला, उसको पानी में आपने बहा दिया, उससे भी केतु बड़े खुश होते हैं। और काले और सफेद तिल जो होते हैं उनमें भी यदि प्रवाहित कर दें तो उससे केतु बड़े खुश होते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इस तरह से ये सभी ग्रहों के बारे में सुना और मुझे लगता है ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आप जरूर से लाइक भी करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। और उससे क्या होगा कि आपका भी भला होगा और दूसरे लोगों का भी। जितने आप लोगों को इसको भेजते हैं, शेयर करते हैं, उससे दूसरे लोगों को भी इसका फायदा पहुंचने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच। और मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है 9868280191। डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।